नमस्कार मित्रों, ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज की कहानी तिरिया चरित्र न जाने को। अगर ये कहानी आपने पूरी सुन ली, जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे, जीवन में कभी कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं आ सकता। एक गांव में रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरबती था। रामनाथ के बड़े भाई उससे अलग रहते थे। रामनाथ के घर में कोई भी संतान नहीं थी, केवल दो ही प्राणी थे। संतान का अभाव उन्हें बहुत खटकता था। रामनाथ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, एक क्षण के लिए भी अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता था। एक दिन क्या हुआ कि रामनाथ की स्त्री ने रामनाथ से कहा, हे पतिदेव, ईश्वर ने सब सुख दिए हैं हमें, केवल एक संतान नहीं है। पड़ोसी भी हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, बहुत शर्म आती है हमें। ऐसी बातें सुनने के बाद रामनाथ ने अपनी पत्नी को समझाया, जो कुछ किस्मत में लिखा है वो तो होके रहेगा भद्रे। भाग्य में संतान नहीं है, कोई भी उपाय कर लो, संतान का सुख हमें नहीं मिल सकता। अपने मन में भगवान का भजन करो, धैर्य धारण करो। सरबती कहने लगी, भगवान ने धन तो दिया ही है हमें, हम तुम दो ही प्राणी हैं, चलो कहीं तीर्थ यात्रा करें, शायद वहां किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाएं, उसके आशीर्वाद से संतान का सुख ही मिल जाए। इतनी बात सुनने के बाद रामनाथ कहने लगे, प्यारी, आपका विचार हमें स्वीकार है, तीर्थ करने के लिए हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाएं, सामान पैक कर लो। अगले ही दिन पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने बहुत से स्थानों पर दर्शन किए, गंगा मैया में स्नान किया। शाम को किसी साधु के आश्रम पर वो ठहरे और वहां सत्संग सुना उन्होंने। रोज इसी प्रकार करते। एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, चित्त बहुत खुश था, मन में बड़ी शांति थी। एक दिन की बात है कि दोनों वृंदावन में यमुना के तट पर स्नान करके भजन संध्या करने के लिए, थोड़ी देर के बाद उन्हें ध्यान आया कि अब हम रुकेंगे कहाँ, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। एक महात्मा ने बताया कि यहाँ से 2 मील दूर एक आश्रम है। गर्मी का महीना था, धूप भी बहुत तेज पड़ रही थी। वे दोनों लगभग 1 ही मील चल पाए, दोनों के कपड़े पसीने में भीग गए। रास्ते के किनारे देखा कि पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है। दोनों सामान सहित पीपल की छाह में बैठ गए, अपना बिस्तर बिछाकर आराम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा लगी, पत्नी को नींद आ गई और वह अचेत होकर सो गई। रामनाथ को भी थोड़ी सी झपकी आ गई। जैसे ही आंख खुली रामनाथ की तो उसने देखा कि एक काला सांप पत्नी के पैर में काटकर पीपल की जड़ में घुस गई। रामनाथ एकदम हड़बड़ा उठा और उसने अपनी पत्नी को झकझोरा, किंतु उसे तो काले सांप ने काटा था, जिससे उसका दम निकल चुका था। रामनाथ बहुत दुखी हुआ। उसने समझ लिया कि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, और अगर पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो वो भी जीकर क्या करेगा। संसार उसके लिए व्यर्थ है। वह प्यारी पत्नी का वियोग सह नहीं सका, इस कारण वह आत्महत्या करना चाहता था। तब तक क्या हुआ कि साधारण वेश में शिव और पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने रामनाथ से कहा कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो वत्स, कारण क्या है। रामनाथ ने सब कहानी बताई। मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता भाई। शिव जी समझाकर कहने लगे कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त है, उसके प्रताप से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपकी पत्नी की उम्र केवल 35 साल ही है। ये केवल 35 साल तक ही जिंदा रह सकती थी। वह उनकी आयु पूरी हो गई और सर्प के द्वारा उनकी मृत्यु लिखी हुई थी, तो उनका समय पूरा हो गया, इसलिए वो खत्म हो गई। और तुम्हारी उम्र 70 वर्ष की है, जिससे तुम्हारे 45 साल पूरे हो चुके हैं। तुम अपनी स्त्री का शोक ना करो, मौत तो एक दिन सबको आती है। रामनाथ कहने लगे, हे सिद्धज, आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, परंतु मैं अपनी पत्नी के बिना अब इस संसार में जीवित रह नहीं सकता। शिव जी समझाते रहे, रामनाथ नहीं माने।
वे कहने लगे कि अब आप एक काम करो, आप अपनी 20 वर्ष उम्र अपनी स्त्री को अर्पण कर दो, तुम्हारी उम्र पाकर वह जीवित हो जाएगी और तुम्हारी उम्र 20 वर्ष घट जाएगी, अर्थात बाद में तुम दोनों लोग साथ साथ मर जाओगे। परंतु तुम्हें अपनी बात कभी पत्नी को मत बताना। देखिए, पति अपनी 20 वर्ष उम्र देने के लिए तैयार हो गया। हाथ में जल देकर शिवजी ने रामनाथ की 20 साल की उम्र पत्नी को देने का संकल्प बोला। संकल्प जल पृथ्वी पर गिरते ही उसकी पत्नी बैठ गई और अपने पति से कहने लगी, आज तो दोपहर में बहुत बड़ी नींद आ गई हमें। शिव और पार्वती पहले से ही अंतर ध्यान हो गए। रामनाथ और सरवती भी उस स्थान से महात्मा जी की कुटी की ओर चलने लगे। कुछ देर चलते चलते वह एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा से आज्ञा ली और वहां 2 दिन रुकने के बाद दोनों की इच्छा हुई किसी शांतिदायक स्थान में थोड़े दिन और ठहरा जाए। अगले दिन रामनाथ तो नहाने गया और उसकी पत्नी से एक महात्मा ने बात करना शुरू कर दिया। वह 40 साल की आयु का एक दुरुस्त आदमी था। सरवती ने महात्मा को बताया कि उसके कोई संतान नहीं है। वह कहने लगा, अरे तुम्हारे भाग्य में तो 2 संतान है, परंतु तुम्हारे इस पति से नहीं होगी क्या? हाँ, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, चाहे मुझे अपनी तपस्या ही क्यों ना खत्म करनी पड़े। सरवती ने उसके पैर पकड़ लिए, आप कृपा करके मेरे संतान उत्पन्न कर दे बाबा, मैं संतान की खातिर अपने पति को भी त्याग सकता। महात्मा ने उसे धीरज बधाया। सरवती और महात्मा की आंखें तो लड़ चुकी थी। रामनाथ जब नहाकर आया, सरवती ने किसी प्रकार की उसे शंका नहीं होने दी। अब तो जब भी मौका मिलता सरवती और महात्मा दोनों रामनाथ को छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगते। अब तो सरवती उस महात्मा के चक्कर में ऐसी फंस गई कि अपने पति से बिल्कुल देह खत्म हो गया, स्नेह खत्म हो गया। दोनों ने सलाह मिलाई और सरवती के द्वारा उसके पति को जहर दे दिया गया। पति बेहोश हो गया। ढोंगी महात्मा और सरवती दोनों धन लेकर उस स्थान से भाग गए। उसी दिन एक महात्मा शाम के समय ठहरने के लिए उस स्थान पर आए और रामनाथ की दशा देखी तो समझ गए कि इसे किसी ने जहर दिया है। जड़ी बूटी के प्रभाव से उसका इलाज किया। विष का प्रभाव दूर होने के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी धन लेकर रहने वाले महात्मा के साथ भाग गई है। बड़ा दुख हुआ। महात्मा ने उसको सब प्रकार से धैर्य बधाया, समझाया, बेटा दुनिया स्वार्थी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। लेकिन रामनाथ अंधा था पत्नी के प्रेम में। वो कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये जबरदस्ती कोई उसे लेके गया है। अपनी पत्नी ढूंढने का उसने निश्चय किया। बरसों बीत गई पता लगाने में। एक दिन घूमता हुआ रामनाथ वहीं पहुंच गया जहां उसकी पत्नी और वो महात्मा घूम रहे थे। रामनाथ कहने लगा, ये मेरी पत्नी है, और वो कहने लगी कि ये मेरा पति नहीं है। सरवती ने कहा कि ये पुरुष मेरा कोई भी नहीं लगता, अरे मैं तो इसको जानती भी नहीं हूं। रामनाथ कहने लगा, अच्छा तू मुझे जानती नहीं है, झूठ बोल रही है, तू मेरी पत्नी है और मुझे जहर देकर चली आई। अब मैं समझ गया तू कुलटा नारी है, स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तेरा चरित्र मेरी समझ में अब आया, तू बहुत बड़ी कुलटा नारी है। तू एक काम कर। सभी लोग इकट्ठे हो गए। उनसे कहने लगे, रामनाथ भाइयों एक काम करिए, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है और ये मना कर रही है, मानने के लिए भी तैयार नहीं है, तो एक काम करो, इससे ये कह दो मैंने इसे जो कुछ भी संकल्प में दिया वो मुझे वापस लौटा दे, संकल्प करके। सरवती ने कुछ समझ नहीं पाया। सरवती ने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, मैंने जो कुछ भी इस पुरुष से लिया हो मैं वापस करती हूँ। संकल्प जल जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, स्त्री की मृत्यु हो गई। भाइयों अब आके समझ में आया रामनाथ के तेरिया का चरित्र क्या है। जी हाँ साथियों, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।
अपनी कमेंट करें और आने वाले प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।